हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन, जो अपने युवा लोगों के द्वारा ये चलाया गया आंदोलन था, जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 15 पॉइंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे साथियों, जो मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। अब अपन एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जहाँ से आपकी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सारे के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख संस्थाएं के बारे में देख लेते हैं, और ये सारे के सारे प्रमुख संस्थाएं हो जाएगी साथियों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र मेला संस्था किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। 1899 नासिक में की गई थी साथियों। जैसे आपसे पूछा जाता है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सावरकर के द्वारा की गई थी। लंदन और भारत में की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गई प्रमुख संस्थाएं और ये हो गई कुछ अगर प्रमुख संस्थाएं। ये इतने ही है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली में की गई थी। और इसके द्वारा ये कांकरोली कांड किया जाता है, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। जैसे आपसे पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सोहन सिंह और लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में की गई थी। 1913 में कर दी गई थी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर भी सकते हो, जिसमें आपको ऑल हिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं मुख्य पत्रकारिता समाचार पत्र, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं साथियों, और जहाँ से आपका सलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा साथियों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मंदिर नवन पत्र किसके द्वारा ये संचालित किया गया था, तो सचिंद्र नाथ के द्वारा ये किया गया था। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भवानी मंदिर ये पत्र किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो अरविंद घोष के द्वारा ये किया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये 14 के 14 पत्र है और पुस्तकें हैं वो आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन घटना के ऊपर बात करने वाले हैं, षड्यंत्र के रूप में बात करने वाले हैं, क्या क्या क्रांतिकारी के द्वारा कार्य किए गए वहाँ से अपन उगर देखने वाले हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वाले आपको संस्थाएं और पुस्तकें और समाचार पत्र आपको याद करना ही होगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे भी करो आपको याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र का यौन मंडल के बारे में देख लेते हैं। और ये क्रांतिकारी की पहली नींवी बोल दो या पहला मंडल बोल दो, यही होता है साथियों। और इसकी स्थापना चाप केकर बंधु के द्वारा ये पुणे में की जाती है। और ये दो भाई हो जाएंगे, दामोदर हरि हो जाएंगे और बालकृष्ण हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से ये स्थापना होती है। अब ये कार्य क्या करते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो भाई दो अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार देते हैं। तब अंग्रेजी सरकार के द्वारा 20,000 का इनाम रखा जाता है। और ये इस प्रकार से सारी की ये घटना होती है। जब ये इसका ही सदस्य यौन मंडल का सदस्य है, उसमें दो भाई होते हैं, द्रविड़ भाई होते हैं। उसकी गद्दारी के कारण इन दो भाइयों को पकड़ा जाता है, फिर उसको अंततः फांसी लगा दी जाती है। द्रविड़ भाइयों को बाल मुकुंद, दामोदर और वासुदेव के द्वारा मार दिया जाता है। फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन तीनों लोगों को पकड़ा जाता है, फिर इनका ये फांसी दी जाती है। और इस प्रकार से पहला गठन यौन मंडल का पतन हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि चाप केकर बंधु कौन से दो भाई हो जाएंगे, दामोदर और बाल मुकुंद हो जाएंगे साथियों। यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। और यह कहानी हो जाएगी महाराष्ट्र की यौन मंडल की हो जाएगी साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कांकरोली कांड के बारे में देख लेते हैं।
जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी जाती है। एक ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन होती है, जिसमें अनगिनत खजाना छिपाया जा रहा था। जब ये बात क्रांतिकारी को पता चलती है, तब कांकरोली रेलवे स्टेशन पर रोका जाता है, फिर उनको अच्छी तरह से लूटा जाता है। जब ये बात अंग्रेज सरकार को पता चलती है, तब 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी जाती है। ठाकुर रोशन सिंह हो जाएगा, राजेंद्र लहड़ी हो जाएगा, आशफ का उल्ला खां हो जाएगा और राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। इन चारों लोगों को फांसी दी जाती है और बचे हुए अन्य लोगों को आजीवन कारावास सुना दिया जाता है। और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है ना लूटने वाली, और यह करने वाला व्यक्ति हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, जो उस समय वो फरार हो जाता है। और ये सारी की सारी जो अपने सदस्य थे ना 29 लोग, ये हो जाएंगे हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन से हो जाएंगे। और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में करवाई थी साथियों। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कांकरोली कांड कब हुआ था? 1925 को हुआ था। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कितने कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था? 29 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कितने लोगों को फांसी लगा दी गई थी? ठाकुर रोशन सिंह हो जाएगा, राजेंद्र लहरी हो जाएगा, आशफ का उल्ला खां हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। और ये सारे के सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक से हो जाएंगे साथियों। और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में की थी। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं साथियों। अब देखते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। यहीं से भी आपकी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी स्थापना 1905 लंदन में करी जाती है। और संस्थापक हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, लाला हरदयाल हो जाएगा, वीडी सावरकर हो जाएगा। और इसका एक सदस्य बनता है लंदन में मदन लाल ढींगरा बनता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा कार्रवाई की जाती है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले श्यामजी वर्मा ने भारतीयों के लिए लंदन में इंडियन हॉस्टल की स्थापना करवाते हैं साथियों। और बीडी सावरकर ने 1904 में मृत मेले की सभा की स्थापना करवाई थी। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं एक प्रमुख घटना जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह घटना होती है विलियम कर्जन वॉली की हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या करने वाला व्यक्ति हो जाएगा मदन लाल ढींगरा हो जाएगा, जो किससे संबंधित हो जाएगा? इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित हो जाएगा। फिर इनको बाद में पकड़ा जाता है, फिर फांसी लगा दी जाती है साथियों। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम कर्जन वॉली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी साथियों। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित हो जाएगा। और उसकी स्थापना कब की गई थी? कहाँ पे की गई थी? तो 1905 में लंदन में की गई थी साथियों। यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और यार शेयर जरूर से जरूर। यदि आपको ऑल हिस्ट्री के सारे नोट्स चाहिए, तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो साथियों। अब अपन देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं किस फोर्ट पर बम से हमला। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह घटना चल रही 1908 में बिहार के एक छोटे से जिले में मुजफ्फरनगर में एक जज की नियुक्ति की जाती है और उसका नाम हो जाएगा किस फोर्ट हो जाएगा। और वहीं के 2 क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौक, उन पर ये बम से हमला कर दिया जाता है। लेकिन जज तो बच जाता है, लेकिन उसके साथ में कैनिंग, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है। और ये सारे का सारा कांड किया जाता है किस फोर्ट पर हमला होता है। और ये जब बात अंग्रेजों सरकार को पता चलती है, तब डर के कारण प्रफुल्ल चौक तो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब ये गिरफ्तार होता है,
उस समय इनकी आयु 18 वर्ष से कम थी साथियों, लेकिन इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी जाती है। और ये क्रांतिकारियों में सबसे छोटा क्रांतिकारी था जिसको कम आयु में फांसी दी जाती है। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, जो आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हो। यह व्यक्ति हो जाएगा खुदीराम बोस हो जाएगा, और इनकी आयु 18 वर्ष से बिल्कुल कम थी साथियों। लेकिन आज के युवा 18 वर्ष में तो ऐसे कुछ वगैरह समझ भी नहीं रहे हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं नासिक षड्यंत्र केस के बारे में देख लेते हैं। और यह घटना 21 दिसंबर 1909 में घटी थी साथियों। एक क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण के द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से मार दिया जाता है। तब कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 3 लोगों को फांसी लगा दी जाती है। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 व्यक्ति हो जाएंगे कृष्णजी गोपाल, अनंत लक्ष्मण और विनायक देश पांडे हो जाएंगे साथियों। और इन तीनों लोगों को फांसी लगा दी जाती है। और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है ना, ये वीर सावरकर के द्वारा रची जाती है। फिर इनको ये लंदन में पकड़ा जाता है, फिर इंडिया में लाया जाता है, फिर इनको आजीवन कारावास सुना दिया जाता है। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो आप नीचे स्क्रीन में देख रहे हो। इन तीनों लोगों को फांसी लगा दी जाती है और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर कर देना, सब्सक्राइबर भी कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट लाता हूँ। बनाने में, सब कुछ करने में बड़ा टाइम लगता है साथियों। आपसे इतना छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जरूर से जरूर 10 लोगों को शेयर कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में देख लेते हैं साथियों। और यह घटना 16 मई 1908 में होती है साथियों। ये क्या होता है, एक अवैध शस्त्र के रूप में सारे के सारे कार्रवाई करते हैं साथियों। और एक समिति, अनुसूया समिति के द्वारा ये की जाती है, जिसमें कार्रवाई होती है। फिर 38 लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उसमें अरविंद घोष बच के वो चला जाता है। फिर बाहर जाके वो आश्रम की स्थापना कर लेता है साथियों। और एक अनुसूया का एक समिति का एक सदस्य होता है सत्यनाथ घोष, जो आप नीचे स्क्रीन में देख रहे हो। चश्मे वाला व्यक्ति यह हो जाएगा सत्यनाथ घोष हो जाएगा। और इनके द्वारा ये 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। एक तो सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जाती है, दूसरा सरकारी वकील की जाती है, तीसरा पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी जाती है। और ये सारों को सारों मारने वाला कौन सा हो जाएगा, सत्यनाथ घोष हो जाएगा। और ये किसका सदस्य बनता है, अनुसूया समिति का सदस्य बनता है साथियों। यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलीपुर षड्यंत्र क्या हो जाएगा, तो ये अवैध शस्त्र की कार्रवाई के रूप में ये सारा को कुछ ये मामला होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं पंजाब में क्रांतिकारी का आंदोलन, और इनका सूत्रपात हो जाएगा अजीत मोहन चटर्जी हो जाएगा साथियों। और इसके द्वारा 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना कर दी जाती है। और इसके सहयोगी बनते हैं अजीत सिंह, लाला हरदयाल और सूफी अम्बे हो जाते हैं। फिर आखिर में 1908 में इसका नेतृत्व संभालता है मास्टर अमरचंद के द्वारा संभाला जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टर अमरचंद नाथ हो जाएगा। अब देख लेते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह बात चल रही है 1911 में, जहाँ पे कोलकाता में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जा रहा था, जिसमें जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के द्वारा ये आयोजन हो रहा था। और उस समय भारत में वायसराय होते हैं, होर्डिंग दूत होते हैं, और उसके काफिले के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और हमला किया जाता है बसंत कुमार के द्वारा किया जाता है, जिसमें हार्डिंग तो बच जाता है साथियों, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और ये बसंत कुमार राम प्रसाद बिस्मिल का नौकर होता है। और ये सारी की सारी प्लानिंग कौन कर रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल कर के द्वारा होती हैं साथियों।
जब ये कार्रवाई के रूप में जब ये होती है तब ये राम प्रसाद बिस्मिल जापान ये भाग चला जाता है और वहां पे वो जाके वगैरह शरण ले लेता है और अन्य लोगों को फांसी लगा दी जाती है। जैसे हो जाएगा बसंत कुमार हो जाएगा जिसने तो बम फेंका था, फिर बाल मुकद हो जाएगा, फिर अवध बिहारी हो जाएगा और मास्टर अमरचंद हो जाएगा। तो किससे संबंधित हो जाएगा? पंजाब की क्रांतिकारी से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में। अब आपको दिल्ली षड्यंत्र हो गया या कोई भी केस हो गया उसकी कहानी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों, जिससे वगैरह आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा साथियों। जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको षड्यंत्र बता रहा हूँ, वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। उसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, शेयर कर देना। पीडीएफ चाहिए तो अब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं मैडम बीका कामा के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट महिला है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया है। और ये 1902 में यूरोप और अमेरिका में सारे की सारी क्रांतिकारी का प्रचार के रूप में ये करती हैं साथियों। और 1907 में जर्मनी में स्वीडन गार्डन में भारतीय तिरंगों को फहराती है और ये ऐसा कार्य करने वाली प्रथम और पहली महिला होती है। और पहला अपना झंडा होता है हरा पीला लाल होता है, जो आप नीचे देख भी सकते हो। इसके द्वारा ये फहराया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएगी? मैडम बीका कामा हो जाएगी साथियों। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। और इसकी स्थापना 1913 अमेरिका में की गई थी और संस्थापक हो जाएंगे सोहन सिंह पाकना हो जाएंगे, लाला हरदयाल हो जाएंगे और हरिलाल सिंह हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और इस समिति के द्वारा गदर नामक पत्रिका निकाली जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गदर नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है? हिंदुस्तान सोसाइटी ऑफ अमेरिका के द्वारा निकाली जाती है और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं गदर पार्टी के बारे में देख लेते हैं साथियों, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में की जाती है और संस्थापक हो जाएंगे लाला हरदयाल हो जाएंगे और सोहन सिंह हो जाएंगे साथियों। और उसमें सचिव होते हैं लाला हरदयाल हो जाएंगे और पार्टी के अध्यक्ष होते हैं सोहन सिंह होते हैं। और अन्य भी नेता होते हैं, जैसे रामचंद्र हो जाएंगे, बरकुतला खां हो जाएगा, राम बिहारी बोस हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप हो जाएगा, अब्दुल्ला रहमान हो जाएगा, मैडम बीका कामा भी हो जाएगी साथी। और इस पार्टी के द्वारा 2 साप्ताहिक पत्र निकाले जाते हैं, युगांतर और गदर, ये 2 पत्रिकाएं निकाली जाती है। और इसमें प्रमुख होता है गदर पत्र होता है, जो अन्य अन्य भाषाओं में निकाली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी भाषा में सारों को ये प्रचार किया जाता है। और इसमें सारी की सारी कार्रवाई अपने क्रांतिकारी के रूप में होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट ये संस्था है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गदर पार्टी हो गया, मैडम बीका कामा हो गया और हिंदुस्तान सोसाइटी ऑफ अमेरिका हो गया साथियों। यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब और किसने स्थापना कर दी, क्या सारी की सारी घटनाएं हुई थी, वहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं, जहां से आपके सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। और इनका जन्म होता है 20 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 में होती है। और इनकी उपाधि होती है लोकमान्य तिलक हो जाएगी और दूसरी होती है भारत का बेताज बादशाह हो जाएगी।
वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है भारत का बेताज बादशाह कौन सा हो जाएगा, तो लोकमान्य तिलक हो जाएगा। और दूसरी भी होती है जैसे आधुनिक भारत का निर्माता, और ये कहा था गांधी जी ने कहा था। और तीसरी होती है हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का जनक, और ये नेहरू जी ने कहा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको उपाधि अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। और इसके द्वारा एक नारा कहा जाता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा साथियों। और ये होम रूल आंदोलन के समय ये किया गया था, और 1916 में लखनऊ समझौते में ये सब कुछ अगर बातें होती हैं साथियों। और इसके द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, और ये पुणे महाराष्ट्र में चलाया गया था, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा ये चलाया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, होम रूल भारत में 2 जगह पर चलाया गया था। एक तो महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था, दूसरा हो जाएगा मद्रास जो एनी बेसेंट के द्वारा ये चलाया गया था साथियों। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है साथियों, ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है। यानी कि ये 2 जगह पर होम रूल आंदोलन चल रहा था। फिर आखिरकार 1917 में ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 2 पत्र, इनके 2 प्रमुख है जहां से आपके सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केसरी पत्र, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में लिखा गया था साथियों। और दूसरा हो जाएगा मराठी पत्र, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पत्र किस भाषा में लिखा गया है वो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है मराठी पत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केसरी पत्र में, वहां पे एक शीर्षक डाला जाता है देश का दुर्भाग्य, और ये 1897 में शीर्षक डाला जाता है। तब इसके ऊपर कार्रवाई होती है। फिर आखिरकार 6 वर्ष के लिए इनको जेल में भेजा जाता है, और जेल हो जाएगी मांडेला जेल हो जाएगी। इस प्रकार से ये सीधा अपने जेल में चले जाते हैं, सिर्फ एक शीर्ष के चक्कर में चले जाते हैं। देश का दुर्भाग्य ऐसा ये शीर्ष डाला जाता है। फिर वहां पे गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं साथियों, और ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखी गई थी साथियों। और अन्य भी पुस्तकें होती हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे हो जाएंगी द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी द आर्टिक होम ऑफ वेदांत हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ये पूछा जाता है। और तीसरी आप सभी लोगों को पता है गीता का रहस्य हो जाएगा, और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और दोस्तों एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणेश जी महोत्सव अपने तिलक भाई साहब के द्वारा ये किया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना, कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको ऑल हिस्ट्री की नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे सीधा ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सीधे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म होता है 28 फरवरी 1856 पंजाब में होता है, और इनकी उपाधि हो जाएगी पंजाब केसरी हो जाएंगी, और पंजाब के शेर हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के शेर कौन से हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे साथियों। अब ये बात चल रही है साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, तब इन क्रांतिकारी के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेजी व्यक्ति थे साथियों। इन कारण इनका ये विरोध किया जाता है, और वहाँ पे नारा दिया जाता है अंग्रेज वापस चले जाओ। इस प्रकार से ये नारा दिया जाता है, और ये धीरे धीरे करके ये उग्र आंदोलन की ओर चल रहा था। जब अंग्रेजों के द्वारा ये
कार्रवाई की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है और ये आदेश देता है, शासन देता है। तब ये कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई में इनकी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है और उस लाठीचार्ज के कारण ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर आखिरकार महान व्यक्ति 17 नवंबर 1928 को मारे जाते हैं साथियों। इस प्रकार से इनकी ये मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के विरोध में की जाती है। आदेश कौन देता है? शासन देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है और उसमें आखिरी क्षणों में ये लाइन कहते हैं साथियों, जो आपसे सीधा ही कथन के आधार पर पूछा जाता है और यह कहते हैं, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत के कील के रूप में कार्य करेगी। ऐसा कौन कहता है? लाला लाजपत राय कहता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है और इस कथन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आखिरकार 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा शासन की हत्या कर दी जाती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाता है। ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को हुई थी और शासन की मृत्यु होती है 17 दिसंबर 1928 को होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 30 दिन के बाद में इनकी मृत्यु कर दी जाती है साथियों। अब देख लेते हैं लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकें, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहली हो जाएंगी अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला लाजपत राय के बारे में लिखी गई थी। दूसरी हो जाएगी तरुण भारत हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी यंग इंडिया हो जाएगी। और ये लाला लाजपत राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगर आपसे यहाँ पे पत्र होता तो अपने हो जाता गांधी जी हो जाता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आपका लाला लाजपत राय टॉपिक कवर हो गया। यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रमुख फैक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं वही मैं आपके लिए लाता हूँ साथियों। अब बढ़ते हैं आगे साथियों। अब देखते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े महान और सज्जन व्यक्ति हैं। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था और जन्म स्थान हो जाएगा गंगा लायलपुर पंजाब हो जाएगा। और इनके पिता का नाम किशन सिंह हो जाएगा, माता का नाम विद्यावती कौर हो जाएगा और चाचा का नाम अजीत सिंह हो जाएगा साथियों। ये इनका छोटा सा परिवार था और इनकी छोटे की आयु में जब इन्होंने एक हत्या देखी थी, जलियांवाला हत्याकांड, और वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। यानी कि आप बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट निकल के आता है। फिर एक छोटा सा बालक अपने क्रांतिकारी बन जाता है और वहीं से उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि मैं अंग्रेज अधिकारी को मार दूंगा, कोई भी हो मैं सबको मार दूंगा। फिर अपने पिताजी को पत्र लिख के वो बंगला में चले जाते हैं और वहाँ पे प्रताप पत्रिका के नीचे कार्य करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने क्रांतिकारी के साथ में मिलने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे वो क्रांतिकारी बनते हैं और पहली हत्या की जाती है, शासन की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से इनकी ये पहली हत्या होती है। और ये हत्या कौन करता है? भगत सिंह, सुखदेव और राज सिंह के द्वारा ये की गई थी साथियों। और इस प्रकार से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाता है। और 1926 में नौजवान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें 5 लाख से अधिक सदस्य एक्टिव होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने 5 लाख फॉलोअर भी नहीं होते, लेकिन 1926 में भगत सिंह आज़ाद के 5 लाख से एक्टिव सदस्य बन जाते हैं। फिर 1928 को नौजवान सभा हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक में विलय किया जाता है। इस प्रकार से ये चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिलने लग जाते हैं। फिर इसके द्वारा एक दूसरी घटना की जाती है, सेंट्रल असेंबली पर बम से हमला किया जाता है, जो बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। और ये घटना क्या होती है? और यह होती है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश दत्त के द्वारा विधानसभा के गैलरी में 2 फंक फेंके जाते हैं और वहां पे नारा बोला जाता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब ये बात अंग्रेजों सरकार को पता चलती है
तब इन दोनों को ये गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उससे पहले जब भगत सिंह और आज़ाद दोनों बातचीत कर रहे थे कि आप अगर नहीं जाए हम उधर जाएंगे, तब उसमें एक कथन किया जाता है कि बहरों को सुनाने के लिए मुझे बम की ज़रूरत है साथियों। इस प्रकार से वो कथन कह के वो असेंबली में चला जाता है, वहाँ पे इंकलाब का नारा देता है और उस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर दिल्ली में कई स्थान पे उनको वो भेजा जाता है, यानी कि ये गुप्त रूप से सारा कुछ कार्रवाई होती है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, फिर जेल में भेजा जाता है, उनका वकील होता है आशफ अली होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है कि भगत सिंह का सरकारी वकील कौन सा हो जाएगा? आशफ अली हो जाएगा। और फैसला सुनाता है जेसी हिंटन के द्वारा सुनाया जाता है। यह सुनाया जाता है कि भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा जज के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तब उस समय मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह कहा जाता है कि इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाए। इस प्रकार से वो कई प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे विफल हो जाते हैं। फिर आखिरकार महान व्यक्ति को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, जिसमें हो जाएंगे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु हो जाएंगे। जब भगत सिंह को फांसी दी जाती है उस समय इनकी आयु 23 वर्ष से थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके डेट के आधार पर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए फांसी कहाँ पे दी गई थी, तो लाहौर सेंट्रल जेल में दे दी थी। अब एक किस्सा है, वो आपसे अगर कभी कभार पूछा भी जाता है। जब इनको फांसी दी जा रही थी उससे एक दिन पहले भगत सिंह से पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब वह कहते हैं मेरे को लैटिन की जीवनी का अध्ययन करना है, इसको पूरा होने के बाद में मेरे को मृत्यु देनी चाहिए। इनकी ये आखिरी इच्छा होती है। फिर आखिरकार इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, यानी कि वो जब मर रहे थे उसको किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं था, और ऐसे तो ये भगत सिंह होते हैं। और आखिरकार बट्टू केशव दत्त को आजीवन कारावास सुना दिया जाता है और भगत सिंह का समाधि स्थल पंजाब हो जाएगा और उनका मुख्य लेख हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देख लेते हैं। और इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 में एमपी में होता है। और इनके पिता का नाम हो जाएगा पंडित सीताराम हो जाएगा। माता का नाम जगरानी देवी हो जाएगा और इसका वास्तविक नाम हो जाएगा चंद्रशेखर तिवारी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? तिवारी हो जाएगा। अब ये तिवारी से आज़ाद कैसे बने थे? ये बात है 15 साल की आयु में इनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर 15 कोड़े मारे जाते हैं अंग्रेजी सरकार के द्वारा। फिर ये अपना नाम बदल देते हैं, आज़ाद रख देते हैं और उस समय यह निर्णय रखते हैं कि मैं कभी भी अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं आऊँगा। फिर अंततः वो कभी भी नहीं आते हैं। इस कारण कहते हैं आज़ाद कहा जाता है। और जब ये 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था, उस समय धन की कमी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सदस्यों के द्वारा कांकरोली ट्रेन को हड़पा जाता है। वहाँ से धन वगैरह लिया जाता है, लूटा जाता है और वहीं से असहयोग आंदोलन के लिए धन की आपूर्ति पूरी करते हैं साथियों, जो मैंने आपको आगे सब कुछ आपको बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। और 1928 में हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक की स्थापना करवा दी जाती है साथियों। और ये कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली में 1928 में की गई थी साथियों। वेरी इम्पोर्टेंट है। और आखिरकार 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अस्पल पार्क में एक मुठभेड़ होती है और उसमें वह चंद्रशेखर आज़ाद मारे जाते हैं। और जब वो मारे जाते हैं तब उनकी आयु मात्र 24 वर्ष की होती है साथियों। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों।
मेरी दोस्तों यही कोशिश रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया है वहीं से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, वहीं से आपका सिलेक्शन पूरा होता है साथियों। और उसी के आधार पर मैंने हिस्ट्री के सारे नोट्स बनाए हैं साथियों। आप चाहो तो हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, बड़ी मेहनत के साथ में बनाया है, आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।